अस्सलाम वालेकुम। दमिश्क में विदाह का कब्रिस्तान है। अहले दमिश्क इसे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये वहाँ का मशहूर कब्रिस्तान है। इसमें औलिया, उल्मा, मुजाहिदीन और शोहदा की कब्रें हैं। इसी कब्रिस्तान में एक गोरकन था जो अपने रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक कब्रें खोदता और मुर्दे दफनाता और कब्रों की देखभाल करता। एक रोज़ वो अपने मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ़ था कि एक औरत उसके पास आई और एक कब्र खोदने को कहा। कब्र तैयार हो गई तो थोड़ी देर बाद जनाजा आ गया, मगर इस जनाजे में लोगों की कुछ बड़ी तादाद न थी। चंद गुने चुने लोग थे। जनाजे को ज़मीन पर रख कर ताबूत खोला गया और मैयत उठाकर कब्र में रखने के लिए दी गई। गोरकन कब्र में था। इसने लाश उठाई और इसे कब्र में रखने लगा। इसी इसना में कब्र खुल गई और जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई। और अगला मंजर ये था कि दो आदमी इसब ताजी अरबी घोड़ों पर सवार आए और मैयत को लेकर चले गए। कब्र के इर्द गिर्द खड़े लोगों को ये मंजर दिखाई नहीं दिया। ये सब कुछ सिर्फ गोरकन ही देख सका और इस नज़ारे की ताब ना लाकर बेहोश हो गया। लोगों ने इसे उठाया, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, इसे होश में लाए। होश में आने के बाद उसने औरत के बारे में पूछा, मगर वो जा चुकी थी। लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो बोला, बाखुदा अजब नज़ारा देखा, मैंने यूं देखा। इसने तमाम वाक़या कह सुनाया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। लोग समझे इसे वहम हो गया है, इसलिए वो इसे छोड़कर चले गए। इस वाक़ये के कुछ माह बाद वही औरत एक बार फिर इस गोरकन के पास आई और इसे कब्र खोदने के लिए कहा। कब्र तैयार हो गई, मैयत आ गई। गोरकन ने मैयत ताबूत से निकाली और कब्र में रखी तो कब्र खुल गई और जन्नत का एक बाग बन गई। दो फरिश्ते आए और मैयत को लेकर चले गए, मगर इस बार गोरकन बेहोश नहीं हुआ। वो फौरन कब्र तैयार करके निकला और औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके पास पहुंचकर इसने औरत से पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं, और इस मैयत से आपका क्या रिश्ता है? औरत बोली, मैं बहुत दुख में हूँ। जिसे दफनाया गया है वो मेरा बेटा है। चंद माह पहले मेरा एक और बेटा भी वफात पा चुका है। वो बोला, पहली मैयत वाली भी आप थी? हाँ, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो बोला, आपके पहले बेटे को जब कब्र में रखा तो वह जन्नत का बाग बन गई और दूसरे के साथ भी यही हुआ। दो फरिश्ते आए और इन्हें अपने साथ ले गए। आप मुझे बताएं, ये दोनों क्या करते थे? गोरकन ने तजस्सुस से पूछा, आखिर ऐसा कौन सा अमल था जिसकी वजह से इन्हें ये बुलंद मकाम मिला? औरत ने कहा, पहला तालिबे इल्म था और दूसरा तरकान था जो अपने भाई की तालीम व तरबियत के अखराजात बर्दाश्त कर रहा था। अल्लाह ताला ने तालिबे इल्म और इस पर खर्च करने वाले के साथ साथ ये खूबसूरत मामला किया। गोरकन ने जब इल्म की ये फजीलत देखी तो वह कब्रिस्तान छोड़कर मस्जिद तौबा में आ गया। अपने ख़ानदान के बुज़ुर्ग बरसों से इस मस्जिद की खिदमत पर मामूर थे। जिस वक्त वो गोरकन मस्जिद तौबा में आया, उस वक़्त हमारे वालिद और उनके वालिद और दादा के दादा शेख सईद बुरहानी वहाँ मौजूद थे। गोरकन ने उनकी खिदमत में हाजिर होकर कहा कि मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। शेख साहब फरमाने लगे कि देखने में आप 40-50 के मालूम होते हैं और आपको अब इस उम्र में इल्म हासिल करने का ख्याल क्यों कर आया? गोरकन ने उनके सवाल के जवाब में कब्रिस्तान वाला तमाम वाक़या मनोअन सुना दिया। तो शेख साहब ने कहा, अगर ये बात है तो फिर अल्लाह पर तवक्कल करके पढ़ना शुरू कर दो। अरबी की किताब
اجرومیہ لے آؤ۔ عربی گرامر کی کتاب یوں گورکن نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں ان کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا۔ گورکن کا نام شیخ عبد الرحمن غفار تھا۔ وہ دمشق کے بڑے عالم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان نسل در نسل علم حاصل کرنے والوں میں شامل رہا، جن میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق غفار تھے۔ وہ بھی دمشق کے مشہور علماء میں سے تھے جنہوں نے اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ بطور مثال سب کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ خوشخبری ملے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یہ سبق آموز واقعہ میں نے یوٹیوب پر دمشق کے ایک عمر رسیدہ عالم دین کی زبانی سنا اور آپ کے سامنے بیان کیا۔